हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए चंद मामलात देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि चूंकि इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की है, इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ इस अक्सरियत का मजा चखने के लिए मुसलमान हैं। वरना जिस नबी पर झूम झूम कर दुरूद पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा हुक्म उदूली भी उन्हीं के अहकामात की होती है। दर्द छोड़ दहाने मान मकिनो आखा मान मकिनो आखा। ये रावलपिंडी शहर का मोहल्ला ढोक मुंशी है, जहां दौरान हमल, ज़चगी के वक्त और बच्चे की पैदाइश के बाद जिंदगी और इलाज की हर बुनियादी सहूलत से महरूम रह जाने वाली सैकड़ों माएं आबाद हैं। इन्हीं में से एक राहिला कुर्बान भी है। शादी के फौरन ही बाद में मां बनने वाली हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फिर दोबारा बाहर चले जाना था। जब वो यहाँ पे थे तो उस वक्त तो मेरा वक्फा इतना होता ही नहीं था। तकरीबन 9 माह का 8-10 माह का बच्चा हुआ तो फिर दोबारा होने वाला हो जाता था। साल का बच्चा हुआ तो बस होने वाला हो जाता था बच्चा। अनट्रेन्ड दाई थी, तो जिस वजह से मेरे 2 बच्चे फौत हो चुके थे पैदाइश के दौरान। वो इस तरह था कि पहले तो मैं 1-2 दफ़ा हॉस्पिटल मुझे अपनी सास अम्मा लेके गई, लेकिन जब डिलीवरी के दौरान फिर वो नहीं लेके जाती थी। तो दाया कहती थी बिल्कुल ठीक है, डिलीवरी घर पे ही हो जाएगी। लेकिन जब डिलीवरी होने लगी तो बच्चा भी बहुत कमज़ोर था, मैं खुद भी बहुत कमज़ोर थी। तो ना जब बच्चा हुआ तो बच्चा तकरीबन 15-20 मिनट के बाद फौत हो चुका था। दूसरा बच्चा हुआ वो भी इसी तरह ही फौत हो गया था। ये रावलपिंडी का नूरानी मोहल्ला है, जहां 4 बच्चों की मां शगुफ्ता जबी बावजूद इंतहाई गुर्बत के हर साल हामला हो जाती हैं। हमल के दिनों और बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद इस दुखियारी औरत पर क्या गुजरती है, जरा सुनिएगा। शादी मेरी 9 साल हो गए हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। बस गरीबी है, मियां काम मजदूरी करते हैं, कभी काम चलता है कभी नहीं चलता। बच्चों में कितना कितना वक्फा है? 2-2 साल का। बच्चों को खुद अपना दूध पिलाती नहीं है आप, या डब्बे का दूध था? नहीं, अपना तो इतना नहीं होता था, अलग भी पिलाती थी, अपना भी। प्रेगनेंसी के वक्त जो थी कोई मुश्किलात हुई आपको? जी, 3 दिन में घर में तड़पती रही, बीमार रही, दाई को बुलाते रहे, उसका समझ ही ना आए। तीसरे दिन में इतना रोई, फिर मैंने कहा मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। फिर वो कहती है मैं नहीं केस लेती हुई, इतना केस आपने खराब करके लाया, ये बचेगी नहीं, ये खत्म हो जाएगी। क्या हुआ था, क्यों केस बिगड़ गई? खून की कमी थी, बहुत कमजोरी थी। गैर मतवाजन खुराक ने हामला शगुफ्ता जबी को जिस्मानी कमजोरी और खून की कमी का शिकार बना दिया, जो कि हमल के दिनों में मां के लिए जहर कातिल हुआ करता है। इस ज्यादती पर सिवाय रोने के ये हामला खातून और कुछ नहीं कर सकती। अब क्या समझते, आपने इतना दुख उठाया, कौन जिम्मेदार है? बस मियां ही जिम्मेदार होगा, और कौन होगा? कभी शिकवा किया उससे? नहीं। क्यों? इतनी गरीबी ना हो कि बंदा खुद भी। बस मैं कुछ नहीं कहूँगी। पाकिस्तान में बसने वाला गरीब तबका हर किस्म के हालात में हद से ज्यादा बच्चे पैदा करने से परहेज नहीं करता। आज़ाद कश्मीर की रिहाना बेगम से मिलते हैं, जिसकी कहानी खासी सबक आमूज भी है और लम्हाए फिक्रिया भी। जरा मुलाहिजा कीजिएगा। मेरे ये हालात होते थे जब बच्चा हमारे घर में पैदा होता था, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। एक मेरी बच्ची पैदा हुई है, लैबा नाम है उसका, वो छोटी, वो हमारे घर में पैदा होगी। हम 3 दिन भूखे रहे हैं घर में। फिर हमारे मले वालों को पता चला इसके घर बेटी हुई है। वो लोग आए हमारे घर, पूछा क्या है, मैंने कहा बेटी हुई है। वो अकेली, कोई डॉक्टर नहीं है, दाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुद मैंने सब कुछ संभाला। नहीं तो डिलीवरी के दौरान आपका ख्याल किसने रखा? डॉक्टर कोई नहीं थी? कोई नहीं, डॉक्टर कुछ भी नहीं था। तो
बच्चा कैसे पैदा हुआ और किसने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। मेरे 2 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो मोहल्ले वाले भी इतने परेशान है कि ऐसे ही भाई बच्चा हो आप गया। अकेली कैसे मैनेज? अकेली है। ये मेरा एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो भी इससे अकेला हो गया। एक बेटी है, वो भी अकेली है, कोई दाई डॉक्टर वगैरह नहीं था। कैसे मैनेज करती थी आप? बस नाफ उसका काट? मैंने खुद काटा, मैंने खुद न लाया है। इतने पैसे नहीं थे जो हम लोग डॉक्टर को बुलाते या किसी दाई को बुलाते। बस इसी तरह गरीबी लात थी। मैंने कहा चलो जो कुछ होना वो होएगा। रेहाना बेगम शौहर के गैर इंसानी सलूक के बावजूद अपनी सफेद पोशी का भरम कायम रखे आज भी जिंदा है। बैतुल माल से लेकर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तक किसी ने आज तक इस दुखियारी को कुछ नहीं दिया और अब ये दश्ते तन्हाई में तन्हा रह गई है। बच्चे ऐसे घर में भूखे रहते हैं। मियाँ वो दरबार पे मलंग बना हुआ है, तो रहती मैं किराए पे। बस मेरे साथ ये बहुत किस्म परेशानी है, बहुत ज़्यादा। भाई हैं मेरे, 2 बड़े भाई हैं मेरे, वो पागल हैं। अबू मेरे फोत हो गए हैं। और हमारे रिश्तेदारों में जो हमारे रिश्तेदार हैं, गैर लोग हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने जो रिश्तेदार हैं वो खुश हैं। बगैर किसी दाई या डॉक्टर के बंद कमरे में तन्हा दर्द-ए-ज़ा यकीनन आलम नज़ा से कम नहीं रहा होगा। अभी मौत का वक्त न था, लिहाजा इस मार्के में रेहाना बीबी तो बच गई, लेकिन ज़चकी के बाद इसकी अपनी सेहत और पैदा होने वाले बच्चे का क्या हुआ, जरा सुनिएगा। अभी तो मुझे ऐसी सी बीमारी है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे सब जोड़ों में दर्द है। उसके बाद मेरी ये छाती वाली जो वड्डी है, इसमें दर्द है। 2 साल हो गए हैं और ये सब जोड़ों में दर्द है। रात को नींद नहीं आती, वो चक्कर आते हैं और किसी वक्त नाक से इतना ज़्यादा खून आ जाता है, आंखों में अंधेरा आ जाता है। बस इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। और बच्चा वो दिल का मरीज़ है, उसका कुछ करूं, खुद मैं आप पे खुद बीमार हूँ।